आपके और आपके बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया और आखिरत बनाने के लिए दीनी तालीम बहुत जरूरी है। बच्चे सारे दिन में कितना वक्त जाया करते हैं। जब बच्चों को सही और गलत का इल्म मिलेगा तो बुराइयों से बचना सीख जाएंगे। कोरोना के दौर में ऑनलाइन कुरान क्लासेस ज्वाइन करवाइए और घर में ही तालीम हासिल करवाएं। अल मदारिस ऑनलाइन में देश और विदेश के स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छी कुरान और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। मेल और फीमेल टीचर्स का ऑप्शन है। ज्यादा जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन, बढ़ाए गए कठोर निर्बंध। महाराष्ट्र सरकार ने नहीं लगाया 100% लॉकडाउन। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, ऐसी कई जिलों में महाराष्ट्र के कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और देश के मौजूदा हालात में जितनी कोरोना की केसेस निकल रही है उसमें से 50 से 60% अकेले महाराष्ट्र की है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की चिंताएं बढ़ चुकी थी। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम अब विशेषज्ञों का और सभी वरिष्ठ अधिकारियों का और मंत्रियों का, सहयोगी दलों का, इसमें विपक्ष समेत सभी का इसमें विचार विमर्श कर लॉकडाउन के बारे में निर्णय लेंगे। लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। आखिरकार 4 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक में, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के लगभग सभी मंत्री, मुंबई के पालक मंत्री सभी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, वहां पर निर्णय लिया गया और 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रोजाना का पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, यानी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। आप 24 घंटे के हिसाब से इसमें शनिवार रविवार के 2 दिन जोड़ सकते हैं और नाइट कर्फ्यू के हिसाब से आप शुक्रवार रात 8 बजे से सुबह तक का समय जोड़ सकते हैं। ऐसा ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान, यानी ये वीकेंड लॉकडाउन जो रहेगा शुक्रवार 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक का, इस वीकेंड लॉकडाउन में हर तरह की गतिविधि बंद होगी। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को मंजूरी दी गई है, यानी इमरजेंसी सर्विसेज को अनुमति रहेगी, परमिशन रहेगी। हर तरह के धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, इन पर पाबंदी रहेगी। गार्डन, चौपाटियां जैसे मनोरंजन के स्थल, थिएटर्स, होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट, ये सभी बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट पार्सल दे सकते हैं, टेक अवे सर्विस दे सकते हैं, मगर वहां पर जो है भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सब्जी मार्केट खुले रहेंगे, मगर गर्दी न होने के लिए, भीड़ न होने के लिए नियम दिए जाने वाले हैं। फिल्मों की शूटिंग शुरू रख सकते हैं, मगर कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए, भीड़ न करते हुए। जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स है वो भी शुरू रहेगी, वहां भी कोरोना की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखना होगा। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में काम किया जाएगा। राज्य के जितने भी उद्योग है, यानी जो भी इंडस्ट्रीज है, वो सभी शुरू रहेगी। इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों पर, मजदूरों पर, काम करने वालों पर किसी भी तरह के कोई निर्बंध नहीं लगाए गए हैं। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह का कोई निर्बंध नहीं लगाया गया है। 50% क्षमता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी आवागमन, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन सब आप कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये 5 अप्रैल से राज्य सरकार के नए आदेश लागू होने वाले। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का नाइट कर्फ्यू, यानी नाइट कर्फ्यू में आपको बगैर किसी उचित कारण के बाहर नहीं निकलना है। वहीं दिन में सुबह 7 बजे से सब नॉर्मल होगा, लेकिन धारा 144 लगी रहेगी। यहाँ पर आप मतलब 4 से ज्यादा, यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा न हो, वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर के लोगों की एक आशंका थी, मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया था, मुंबई से लोग बाहर जाना भी शुरू हो गए थे कि पूरी तरीके से लॉकडाउन राज्य सरकार लगाएगी। लेकिन इन अटकलों को जो है खारिज करते हुए महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में इस तरीके के वीकेंड लॉकडाउन के साथ शुरुआत की है। निर्बंधों में कठोरता लाई है, मगर कहीं ना कहीं राहत भी रखी है, जिससे राज्य के अर्थचक्र को जो है किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। जो इकोनॉमिक चेन है उसको कैसे कम से कम प्रभावित किया जा सकता है या उस पर कम से कम असर हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए ये तमाम निर्णय लिए गए। तरह की रहेगी। सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जिसे जरूरत नहीं वहां भी लगाया जा रहा है और नहीं मिल रही इस तरह का कुछ लोग पैसे कमाने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें भी नियंत्रित किया जाएगा।
ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है और बिस्तर बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जो भी नगर पालिका, महानगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे भी कॉल सेंटर शुरू है। ये भी निर्णय लिया गया कि मंत्रालय में भी कॉल सेंटर शुरू रहेगा। हमें लगता है ये सारे नियमों का जनता ने पालन किया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में कोविड पे हम कंट्रोल कर पाएंगे।